देखिए, भगवान की भक्ति मनुष्य जीवन को मुक्ति का कारण है, पर भाव सहित भक्ति होती है तो वो मुक्ति का कारण होती है। भक्ति और भगवान की आराधना ये हमारी नैमित्तिक क्रियाएं हैं। इन नैमित्तिक क्रियाओं में सच्चे मन के साथ करते हैं तो वो ये क्रियाएं आपके लिए कर्म निर्जरा के साथ साथ मोक्ष का कारण भी बनती हैं। आप जिस धर्म के वारिस हैं, या ये कहो जिस धर्म के उपासक हैं, उस धर्म की आराधना करने वाले लोगों को कहा जाता है कि आपका वेश, आपका अस्तित्व क्या है, आप किसको आधार बना करके जीवन जीते हो, आपकी कुल परंपरा क्या है, आपका कुल के आचार विधि, आचरण विधि क्या है। तो आप क्यों कौन हो? जैन है। तो जैनों का कुलाचार क्या होता है? तो कहा है कि रत्नत्र नहीं है, बल्कि जैन कुल की दैनिक मर्यादा या कुल की परंपरा है ना। ये क्या है? कुल परंपरा है। हमारी परंपरा है, खानदानी परंपरा क्या है, हमारा जीवन शैली क्या है, इस संदर्भ में हमें बताया जाए तो शास्त्रों में जो वर्णित है इन्हें दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार पर क्रमबद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैन धर्म में 3 कुलाचार होते हैं। सबसे पहला इस परंपरा से पहला क्या नाम, जिसका नाम है जलगानन, पानी छान करके पीना। दूसरा क्या है, इसमें नित्य दिन दर्शन। तीसरा रात्रि भोजन त्याग। ये तीनों बातें हैं, ये 3 जैन कुलाचार कुल की पहचान श्रावक के कुलाचार से मानी जाती है, मानी गए हैं। इन्हें ना मानने वाले व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेकर के भी कुलाचार से क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। हम इस कुल में आकर के इसका थोड़ा सा अनुपालन भी करते हैं तो हमारे अंदर जैनत्व का संस्कार बना रहता है। ये 3 कुलाचार कौन थे? जल छान करके पीना या पानी छान करके पीना। जल का अर्थ कह दो या पानी भी कह दो, दोनों चलेगा, है ना। रात्रि भोजन का क्या करना? त्याग करना। और प्रतिदिन क्या करना? नित्य देव दर्शन करना। नित्य शब्द इसलिए डाला क्योंकि देव दर्शन तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो रविवार रविवार करते हैं। कुछ लोग आकर के कहते हैं हम छुट्टी के दिन ही करते हैं। और कुछ समाज में तो ऐसे मिलेंगे कि जो महावीर जयंती पे या फिर कोई दीपावली निर्माण महोत्सव पर या आदिनाथ महोत्सव पर ऐसी ऐसी जगह पर मिलते हैं। पर नहीं, ये हमारा प्रतिदिन का कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए। और अगर हम करते हैं, इसको अपने जीवन में क्रियान्वित करके चलते हैं, तो ये क्रियान्वित क्रिया हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको भूल गए तो समझ लेना आप सब कुछ अपने हाथ से धो सकते हैं। इसलिए अपनी कुल परंपरा को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने कुलाचार को कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहला बिंदु पर आज विचार करते हैं अपन। पहला बिंदु है पानी कैसे पीना? छान करके पीना, है ना। छना जल पान कुलाचार, अर्थात उसका स्वरूप तुझे कहा गया। जैन कुल में अनिवार्य माना गया है जल को छान कर पिया जाए। क्यों पिया जाए? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों का, जलचर जीवों की हिंसा ना हो। पानी क्यों छान करके पी जाते हैं? क्योंकि इसके आश्रय में सूक्ष्म जलचर जीव रहते हैं, जिसको अपन जल जीव भी कह सकते हैं और बोलचाल की भाषा में जल जीवानी भी कह देते हैं।
और एक भाषा और क्या थी, इसको बिलछानी भी कह देते हैं, है ना। जहाँ पानी जिसको अपन छान करके रखते हैं वो हम बहुत सुरक्षित रखते हैं, इसको आधार बना करके, क्योंकि जल में असंख्यात सूक्ष्म जीव होते हैं। बिना छल जल पीने से सूक्ष्म हिंसा का कारण बनता है, और करुणा और अहिंसा की प्रथम शिक्षा से भी यहीं से शुरुआत होती है। पानी छान करके पीना। देखिए, एक लोक व्यवहार में आज करके कहा जाता है, पानी पीना छान कर, और आगे कदम रखना जानकर। और किसी ने कहा कि मैत्री करके करना जानकर। जो व्यक्ति पानी छान करके पीता हो और आगे का कदम अच्छे विचार करके रखता हो, वो कभी भी पतन का रास्ता नहीं खुल सकता। इसलिए श्रावक को हमेशा करुणा दया की शिक्षा अगर लेना है तो ये पानी छानना कोई हमारी लोकमूर्खता नहीं है, ये हमारी परंपरा है। पानी छान करके पीने वाला व्यक्ति दयालु होता है, उसके लिए कभी भी हिंसा आदि दोषों के कारण नहीं बनता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो श्रावक अहिंसा चाहता है वह जलादि में सावधानी रखता है, पानी आदि में बहुत संभाल करके प्रयोग करता है। जैन धर्म के अनुसार जल छानने की विशेष शास्त्रीय और व्यवहारिक जानकारी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत है। इसमें यह विषय कुलाचार और अहिंसा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पानी क्यों छानना? जीवों की रक्षा के लिए, है ना। सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है पानी छानने का? जब रक्षा, और जीवों की जो रक्षा करेगा उसकी रक्षा तो हो ही जाएगी। आपको अलग से तुम्हारी रक्षा, अपने आप की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। अब वो रखे रहने दो, बाद में कर लेना पुजारी जी, है ना। आप अगर किसी जीव की सुरक्षा करोगे तो आपकी रक्षा तो होगी ही। इसलिए सबसे बड़ा यह कुलाचार अहिंसा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अहिंसा परमो हमारा जो धर्म है, उस धर्म से, क्योंकि हमारे खान पान में अगर किसी जीवों की विराधना होती हो तो आप अहिंसा के उपासक नहीं हो सकते, आप अहिंसा के आराधक नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि इसमें किसी न किसी जीवों का संबंध है, कोई हिंसा हो सकती है, फिर भी अगर हम उसका सेवन करते हैं तो आप अगर उसका सेवन करते हो तो उसके सेवन करने से आपका कुलाचार सात्विक नहीं हो सकता। थोड़ी से आज के समय में हम लोगों से कहते हैं, पहले के आगे की इस बात में बताया जा रहा है कि देखो जल में जीव होते हैं। जैन दृष्टि से कैसे? तो जैनागम में कहा कि जल में जीवयुक्त द्रव्य पंचमहाभूत से जल, पृथ्वी, है ना, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 में असंख्यात जीव माने हैं। अपने यहाँ क्या कहते हैं इनको नाम? 5 स्थावर। और लोग, आधुनिक लोग इसको क्या बोलते हैं? पंचभूत, है ना, वो पंचभूत कह देते हैं। और हम इसका नाम है 5 स्थावर कहते हैं। 5 स्थावर हैं। तो पंच महाभूत में जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, ये 5 हो जाते हैं। इनको पंच, जिसमें थोड़े बहुत नहीं, असंख्यात जीवों का संबंध होता है। तत्वार्थ सूत्र में जल में रहने वाले जीव एक इंद्रिय जीव हैं, जिनका स्पर्श इंद्रिय होती है। यानी मुख्य रूप से जल जो है वो एक इंद्रिय जीव बताया, लेकिन उस जल के माध्यम से बहुत सारे त्रस्त जीव भी होते हैं। जैसे मछली है,
वो एक इंद्रिय नहीं है, वो कितने इंद्रिय है? पंचेंद्रिय है। आप देखेंगे मछली के छोटे छोटे जीव होते हैं और वही धीरे 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 जब बढ़ते जाते हैं, पनपते हैं, बड़े हो जाते हैं। गौर करना, आप पानी को जब छानते हो बड़ी अच्छी बारीकी से देखना, और उसके आश्रित बहुत सारे त्रस जीव होते हैं, और वे त्रस जीव भी अगर आप उसको छानते नहीं हो, बिना उसके आते, तो आपके पानी के सेवन के साथ साथ उन जीवों का भी संबंध आपके साथ चला जाता है, वे भी भक्ष हो जाते हैं। इसलिए बिना छना जल पीने से क्या हानि होती है? तो उन्होंने कहा हिंसा का दोष तो लगता ही है। कौन सा दोष लगता है? आप सबसे पहले जो दयालु होगा वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे द्वारा किसी जीव का क्या होवे। एक इंद्रिय भी है, एक और है। एक दो दिन पहले किसी ने कहा था, महाराज पानी भी एक इंद्रिय है, वो भी जलमय है ना? जल ही जिसकी काया है, इसलिए उसका नाम जल काय है ना? अब पानी की जल ही जिसकी काया है उसका नाम जल काय है। तो आप पानी पीते हो तो उसमें भी दोष लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। एक और दूसरी बात, हमारे जो व्रती श्रावक साधु हैं वो पानी सीधा सचित्त क्यों नहीं पीते? गरम जल क्यों पीते हैं? उसका कारण ये है कि जब हम कोई जल को, जैसे कि हमारे यहाँ साधु साबुत अनाज को नहीं खाते, साबुत वनस्पति जो भी है, जैसे आप लोग आम जाम वगैरह खाते रहते हो, ऐसे हमारे साधु और व्रती जन जो होते हैं जैसे जैसे बढ़ते चले जाते वो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उसमें सचित्तपना जहाँ है वो सचित्तपने का सेवन नहीं करते। तो महाराज गरम करेंगे, गरम करते हैं तो वो प्रासुक हो जाते हैं, प्रासुक होते हैं तो उसमें जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगता। तो हमारे यहाँ श्रावकों को स्थावर हिंसा का, श्रावकों के लिए, मुनि महाराज को नहीं, क्योंकि उनकी आरंभ सारामादि की क्रिया होती है तो वो तो स्थावर हिंसा उनके पास होती है, पर उनके लिए कहा त्रस हिंसा नहीं होना चाहिए। ये इतना क्षम्य है। अगर त्रस हिंसा होती है तो उसका आचरण दोष रहित माना जाता है। उसको हमेशा त्रस हिंसा, दो इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के जीव सब त्रस की कोटि में आते हैं। अगर उनकी हिंसा होती है तो वो हिंसा उसको क्षम्य नहीं होती, तो वो उससे बचना चाहिए। तो प्रासुक जल हमारे मुनि महाराज ही लेते, कभी ठंडा पानी नहीं पीते। हाँ, कुछ लोग ऐसे कहते महाराज जी कोई हम गर्म पानी पीने की आदत नहीं है। आप लोग भी अच्छे से हैं, और जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों से कहते हैं आप लोग भी गर्म पानी पीने की आदत डाल लो, तो बाटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके घर पे फिल्टर स्वयं है। आज का विज्ञान स्वयं कह रहा है कि हर व्यक्ति को पानी, कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति से कहा जाता था कि कोई भी ठंडा पानी नहीं पिएगा। सबको कौन सा पानी पीना है? गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना तो गर्म नहीं पिया जाता महाराज, हमारी तो आदत ठंडे पानी पीने की है। ठीक है, कोई बात नहीं। पानी में एक विशेषता ये होती है कि अगर आप आज शाम को पानी अच्छे से उबाल करके रख दो, 2-3 उबाल करके, रात भर में पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, है ना? और ठंडा हो जाएगा, उसको अच्छे आप तांबे के आदि बर्तन में रख दो। आप दिन भर, पूरा दिन भर वही पानी पीजिए, आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। शाम तक अगर 12 घंटे नहीं 24 घंटे तक
आपका पानी प्रासुक है, आप उसको सेवन करेंगे, कोई दोष, बस आपको थोड़ा सा गैस जलाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। विवेक से काम करिए आप लोग। आप बाटल पर भरोसा मत करिए, कैंपर पर भरोसा मत करिए। कैंपर का पानी शुद्ध नहीं है, वो छना हुआ नहीं है। आप लोग 2.5 किलो दी छोड़ दो, आपको दोष लगता है बड़े बड़े पार्टियों पर और जाकर के जो आप लोग जाते हो और बड़े अच्छे से पीते हो, खाते हो और सोचते हो कि ये कैंपर का पानी छना हुआ है और हम उसे समझ करके पीते हैं, तो आपको अनछने पानी का दोष लगता है। आप दयालु नहीं हो, है ना। कैंपर हो चाहे बाटल हो। अभी मैंने देख रहा था, अंदर एक कैन बाटल की रखी थी, करीब करीब 1-1.5 महीना पहले की होगी, पैक किया हुआ। उसको खोल के देखा, अब बताओ 1-1.5 महीने से प्लास्टिक में रखा हुआ है। स्पष्ट लिखा जा रहा है कि बाटल का पानी पीने से उसमें प्लास्टिक कण घुल जाते हैं, और प्लास्टिक कण घुल जाते हैं, वो पानी जब आप पीते तो वो कण आपके खून में जमते हैं, और खून में जमते जमते आपके लिए वे ही प्लास्टिक के कण कैंसर के क्या बन जाते हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं। अब आप सोचो, हमारे पुराने श्रावक अच्छे थे जो गर्म पानी पीते, कि आज के श्रावक अच्छे हैं जो बाटल का पानी पीते हैं। हम पढ़े लिखे तो बहुत हो गए, लेकिन जाकर के पढ़ने के बाद भी हम इन सावधानियों से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने घरों को थोड़ा सा अच्छा बनाइए। आप अपने घरों पर पानी को उबालिए और अच्छे तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में रखिए। आपका 100 इधर उधर की जो, जिनको ये महिलाओं को तरह तरह की बीमारियों, किसी के घुटने दर्द कर रहे हैं, है ना, किसी को बीपी बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को नाना प्रकार की बीमारियां, कमर में दर्द हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए पानी को हमेशा, अगर आपको हिंसा दोष से बचना हो तो पानी कैसे होना चाहिए, छान करके पीना।